Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Dear students, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन सोल्यूशन. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन सोल्यूशन जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर और आपको फटाफट अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है कंप्लीट करना है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यह ऑनलाइन टेस्ट मेरा यह चलता है यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, मतलब मेरे को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर पेमेंट देकर. ठीक है, तो उनका ऑनलाइन टेस्ट इस तरह से होता है यहाँ पर, उनको ऑनलाइन इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, एक लिंक के द्वारा. तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए यहाँ पर. वन ऑफ द बेस्ट वे, माय मोबाइल नंबर इज 9122505252. ठीक है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर 9122505252 पर कॉलिंग करके. ठीक है, एंड माय वेबसाइट इज इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस एंड आल्सो यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप फेसबुक आईडी इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस. ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे से जुड़ सकते हैं यहाँ पर और मेरे साथ वन ऑफ द बेस्ट वे में अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर. अब हम लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व करने ऑन यूट्यूब दुनिया. ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर क्लास वे में. ध्यान से कॉन्सेंट्रेट. आइए चलते हैं यहाँ पर. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर था डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स था. ठीक है, जिसमें इस तरह से आपका ओपन हुआ होगा पेज, जिसमें हम लोग को भरना था यहाँ पर मोबाइल नंबर. जस्ट मोबाइल नंबर हमने भर दिया यहाँ पर. जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भर दिया 9122505252. ठीक है, इसके बाद आपको भरना था यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट. जस्ट हमने रोशन यहाँ पर भर दिया, दैट्स डम इज रोशन. ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर भर दिया रोशन. ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना था. नेक्स्ट करते ही आपका क्वेश्चन सामने आ जाएगा यहाँ पर. डिटर्मिनेंट टेस्ट 2 चैप्टर डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था ए का प्रतिलोम का सारणिक होता है. ठीक है, जल्दी से आपके पास 1 मिनट का टाइम है. आप लोग भी एंजॉय कीजिए, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स. फटाफट ए का प्रतिलोम का सारणिक होता है. ए का प्रतिलोम का सारणिक होता है. जल्दी से ऑप्शन में जाएं एंड फटाफट अपना टाइप करें आंसर. ए का प्रतिलोम का सारणिक होता है. 4 पॉइंट्स मिलेंगे सही होने पर. और अपने आप को आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इंडिया लेवल पे यह चैनल है, तो आप इंडिया लेवल में कौन से रैंक पर हैं अपने टाइपिंग के अकॉर्डिंग और सही आंसर के अकॉर्डिंग अपना रैंक देख सकते हैं. फटाफट एक्टिव रहिए. मैं नेम नहीं लूंगा यहाँ पर, आंसर वहां पर नेम को कमेंट बॉक्स में ही मैं प्रोवाइड करूंगा टॉप ऑफ द टॉप के लिए. चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं इसका आंसर देना. मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए का प्रतिलोम का सारणिक होता है यहाँ पर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कॉन्सेंट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन. कह रहा है ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक होता है जहां ए 3 कोटि का अवयव है. ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक होता है जहां ए 3 कोटि का सारणिक 3 कोटि का अवयव है. ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू के बराबर होगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 5 के बराबर होगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 के बराबर होगा. जल्दी फटाफट. दैट्स योर लाइव क्लास. अपने आंसर को टाइप करें फटाफट. फटाफट. जल्दी, जितने लोग हैं जल्दी से एक्टिव करें अपने आंसर को. इसका ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक होता है जहां ए जो है 3 कोटि का अवयव है. सॉल्व करें एंड आंसर टाइप करें. चलिए मैं अब ओपन करता हूं इसका आंसर.
मैं आपके सामने प्रेजेंट भी हो जाता हूं। चलिए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब मैं इसका सॉल्व करता हूं यहां पर, ठीक है। आइए ध्यान देंगे यहां पर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का हमें बात करना था, ठीक है। a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का बात करना था, जहां पर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को करना था यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग को करना था यहां पर, सबसे पहले हम लोग को करना था यहां पर a, ठीक है, a लिख लिए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट। तो हम लोग जानते हैं यह डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो क्या है, k की तरह है। तो यह हम लोग का हो जाएगा, क्या बोलेंगे यहां पर, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बोलेंगे यहां पर a, ठीक है। पूरे का अगर 3 ऑर्डर का है तो पावर हो जाएगा यहां पर 3 बाई इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना यहां पर a, बगल वाले का डिटर्मिनेंट, जो हम लोग का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। तो ये भी हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब है और यह डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, हम लोग बोलेंगे यहां पर कितना, a का पावर 4, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4, यानी कि ऑप्शन हो गया हम लोगों का 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हुआ, 4। चलिए ध्यान देंगे यहां पर, तो ये था हम लोग का आंसर और ऑप्शन हो गया आपका 4। क्लियर है। आइए चलते हैं यहां पर, हम लोग एंट्री करते हैं यहां पर, मैच करिए और जितने लोग का सही हुआ वो अपना आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देखें कौन से स्टूडेंट का टॉप ऑफ द टॉप रहा, ठीक है। आइए चलते हैं यहां पर, कर रहे यदि डायगोनल के डॉट डॉट इन बार हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, जल्दी आंसर टाइप करिए। ऑप्शन है आपके पास k का पावर n के, ठीक है, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, फटाफट k का पावर n या n के या दोनों या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, यदि डायगोनल के डॉट डॉट n बार हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। चलिए फटाफट फुल एक्टिव, जल्दी आंसर टाइप करिए। फटाफट चलिए ध्यान दीजिए, बहुत लोग का आंसर आ चुका है। तो अब आइए चलते हैं यहां पर हम लोग भी अपने आंसर की ओर, कॉन्सेंट्रेट रोशन सर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे। ध्यान से हमने बताया था यहां पर आपको, क्या बताया था यहां पर, अगर हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल, मतलब ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा के, ठीक है, इनटू यहां पर हम लोग बोलेंगे के इनटू, ठीक है, इनटू यहां पर हम लोग बोलेंगे यहां पर कितना, यहां पर के इनटू डॉट 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 हम लोग बोलेंगे कितना टाइम्स, तो n बार हो जाएगा। और जब किसी चीज को n बार गुणा करते हैं, यहां पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो यह हो जाता है इक्वल टू k का पावर कितना यहां पर n। इसलिए हम लोग का ऑप्शन यहां पर बनता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है 1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनता है यहां पर 1। क्लियर है, मैच कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, कॉन्सेंट्रेट। यहां पर कर रहा है x, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, x का मान निकालना है यहां पर, जहां पर डिटर्मिनेंट 1 2 2x इक्वल टू 0, ठीक है। x का मान बताना है यहां पर, जहां पर यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है इक्वल टू 0 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स है 1 2 2x इक्वल टू 0 है, x का मान फटाफट
ये तो सभी लोगों से बनना चाहिए। फटाफट। फुल एक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट वे। चलिए इसमें मैं अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं यहां पर ओपन करने जा रहा हूं। आपका आंसर होगा यहां पर 4। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। अब आइए चलते हैं यहां पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। मैं भी यहां पर इसको ओपन करने जा रहा हूं। आप लोग का बात हुआ होगा x, ठीक है। यहां से हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बीच में माइनस, तो माइनस ऑफ कितना यहां पर 4 इक्वल टू कितना हो गया यहां पर 0, ठीक है। यहां से अब हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 4। क्लियर है, कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन हो गया कौन, 4। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर फुल एक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विषम कोटि का विषम समित आव्यूह का सारणिक क्या होता है। विषम कोटि का विषम समित आव्यूह का सारणिक क्या होता है। विषम कोटि का विषम समित आव्यूह का सारणिक क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, विषम समित आव्यूह के विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, यहां पर 0 होते हैं। विषम कहने का मतलब 3 या 5 या 7 है, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए और आंसर अपना बताइए। जैसे यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा, यहाँ पर C रहेगा, तो इधर हम लोग का हो जाता है कितना यहाँ पर माइनस ऑफ A, यहाँ पर हो जाता है माइनस ऑफ कितना यहाँ पर B, और यहाँ पर हो जाता है माइनस ऑफ कितना यहाँ पर C, ठीक है। यह है आपका विषम समित आव्यूह। चलिए जल्दी से ओपन करिए, क्या होगा विषम कोटि का विषम समित आव्यूह का सारणिक क्या होगा। विषम कोटि का विषम समित आव्यूह का सारणिक क्या होगा, फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बी एक्टिव। सभी लोग अब एक्टिव रहे, अपना आंसर दें। चलिए मैं अब ओपन करता हूं, इसका आंसर होगा यहां पर 0, ठीक है। कौन सा होगा, 0। आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल कर देख लेंगे यहां पर, और ये डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी ओड ऑर्डर का अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यहां पर, और खासकर वो विषम समित आव्यूह हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए शक है तो चलिए मैं दिखला ही देता हूं, यह हो गया 0, फर्स्ट वाला ऑफ छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहां पर माइनस कितना बोलेंगे यहां पर A, ठीक है। यहां से जा रहे हैं, ये होता है प्लस, यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस, ठीक है। यहां पर अगर हम A ले रहे हैं यहां पर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में माइनस, तो यह हो जाएगा माइनस A इंटू 0, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यह हो जाएगा 0 प्लस कितना यहां पर BC हो सकता है यहां पर, तो यह हो गया 0 प्लस BC, प्लस क्या बोलेंगे यहां पर हम लोग लिख लेंगे B, ठीक है। यहां पर अगर हम B ले रहे हैं यहां पर, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस AC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस AC, यह हो गया AC माइनस 0, ठीक है। यहां पर अब हम लोग का आंसर आया, देख सकते हैं माइनस ABC, ठीक है, माइनस प्लस ABC, और इस तरह से आपने देखा कि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और यह रिजल्ट हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन जो बनता है यहां पर 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा 5 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फुल एक्टिव, अगेन कॉन्सेंट्रेट एंड बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। यहां पर कह रहा है A इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है। 6 नंबर में ऑप्शन है A इनवर्स इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू A इनवर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास दोनों हो सकता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है A इनवर्स बी इनवर्स, सेकेंड ऑप्शन है B इनवर्स A इनवर्स, एंड थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बतलाना है। फुल एक्टिव एंड कॉन्सेंट्रेट। चलिए टोटल क्वेश्चन 10 है,
आज की क्लास के लिए एंड टेस्ट के लिए। चलिए बहुत लोग का आंसर आ चुका है यहां पर, तो अब मैं भी मैच कर देता हूं। आंसर होगा यहां पर आपका, ठीक है, आंसर आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर होगा आपका बी इनवर्स। उल्टा हो जाता है जब हम लोग इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स निकालते हैं तो लास्ट से स्टार्ट होता है और शुरू पे जाता है। तो यहां पर हो जाएगा कितना, यहां पर बी इनवर्स इंटू क्या बोलेंगे यहां पर ए का इनवर्स, और ऐसा आपका ऑप्शन बनता है यहां पर बी की बी पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आइए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट एक्टिव रहिए। ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना आंसर टाइप करें। 1 मिनट टाइमिंग, फटाफट। फुल एक्टिव। चलिए अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं यहां पर, और समझना शुरू करिए यहां पर, कॉन्सेंट्रेट। इसका आंसर होगा, पहले मैं बता दूं, 0 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0। अब कैसे होगा, ध्यान से हम लोग पढ़ चुके हैं यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ठीक है। अब ये कितना भी ऑर्डर का ए मैट्रिक्स हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान से यहां पर हम लोग का अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0। तो 0 का पावर हम लोग बोलेंगे यहां पर n माइनस कितना, यहां पर 1, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका कितना, यहां पर 0 के बराबर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहां पर इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन होगा? 0, ठीक है। तो ये था हम लोग का आंसर, बहुत लोगों का सही हुआ, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के कॉन्सेप्ट दुनिया में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपन होता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट एक्टिव रहें। फटाफट आप लोग बनाएं। सभी लोग एक्टिव रहें। क्या हुआ, बन गया क्या? चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, एकदम सब लोग एक्टिव है फुल जोश में, बहुत बढ़िया। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है? ये तो अपना प्रॉपर्टी ही है। पहला चीज तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a होता है, और दूसरा चीज एक और होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसलिए यह दोनों होता है यहाँ पर, और दोनों का ऑप्शन एक जगह यहाँ पर कलेक्ट करके दिया हुआ है, और वो है कौन? यहाँ पर डी। तो हम लोग इस दोनों को हटाकर सीधे एक मेन ऑप्शन देंगे यहाँ पर फोर्थ। तो फोर्थ कुछ लोगों ने 2 आंसर दे दिया है, कुछ लोगों ने सी आंसर दे दिया है, तो वो दोनों लोगों का गलत है। इसमें एक और ऑप्शन है 2 और 3, क्योंकि दोनों पॉसिबल है और दोनों का ऑप्शन हम लोग का गिवन है, ठीक है। और वो कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका मेन एंड फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 4th, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, फुल एक्टिव, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से। यहां पर गिवन है डियर स्टूडेंट्स, ए एक 3x3 कोटि का अवयव हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 3 ऑर्डर का है, ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और तो हमें बताना है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 5, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट एक्टिव रहिए, क्वेश्चन आपके
फ्रंट में है। अपना आंसर टाइप करें फटाफट। फटाफट, बहुत लोगों ने टाइप किया, और लोग भी एक्टिव हो। चलिए आइए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट अगेन। इसका आंसर मैं ओपन करता हूं। यहां पर इसका आंसर है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले जान लिया जाए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यहां पर हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना, यहां पर हम लोग बोलेंगे यहां पर a। अब यहां पर है 3 ऑर्डर का, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 3-1 पूरे का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग बोलेंगे यह कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ कितना, यहां पर a, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन यहीं पे पड़ा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4। ठीक है, एंड अब हम लोग आते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स 10 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a इक्वल टू डायगोनल 1 2 3, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? a इक्वल टू डायगोनल 1 2 3, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे फाइनल करना है। फटाफट अपना ऑप्शन को टाइप करें। इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स पर एडजॉइंट ट्रिक्स और टेक्निक्स करके लिखा हुआ है, उसे विजिट कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन टेस्ट में ऑनलाइन क्लास को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9122505252 पर कॉन्टैक्ट बनाएं और पेड मेंबर बने। पेड मेंबर बनने के बाद आपका यह यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टेस्ट वगैरह सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, जो आपको घर पर ही फिलिंग होगा यहाँ पर क्लास जैसा, और वन ऑफ द बेस्ट क्लास जैसा, सिंपल क्लास जैसा नहीं, और आपका खुद का टैलेंट बोलेगा आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से लगातार वॉच माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए फटाफट सुनते हुए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देते हुए एंड फाइनली मैं अबाउट करता हूं। बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है। कॉन्सेंट्रेट, तो पहले मैं यहाँ पर आंसर ओपन करता हूँ। आंसर के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे यहाँ पर DIAG, डायगोनल अगर हम लोग का रहता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जैसे A। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर B, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे C। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट हो जाता है यहाँ पर DIAG। ठीक है, क्या बोलेंगे? DIAG। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर A का लिखना है तो A को छोड़कर बाकी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, जैसे हम लोग बोलेंगे BC। ठीक है, B का निकालना है यहाँ पर तो B को छोड़कर बाकी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी कि AC। ठीक है, C का निकालना है यहाँ पर तो बाकी एलिमेंट को छोड़कर C को छोड़कर बाकी एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी A इंटू B। तो आइए सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे ध्यान से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा DIAG, एक मैट्रिक्स ही होगा और वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। जैसे अब हम लोग बोलेंगे 1 का हटाएंगे तो 2 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पर? हम लोग बोलेंगे 6। ठीक है, अब 2 का बात करेंगे यहाँ पर 1 इंटू 3 करेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर 3 का बात करेंगे यहाँ पर तो 1 इंटू 2 हो जाएगा कितना यहाँ पर 2। ठीक है, और अपना आंसर अब खोज लें। 6 3 2 कहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन बना हुआ है 10 नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह टेस्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल्स पर विजिट करने वाले सब्सक्राइबर का और स्टूडेंट्स का
यहाँ पर टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट वे। ऑल डियर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देंगे यहाँ पर आपको पहला चीज कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन मेरे द्वारा होगा, एंड देन आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड देन बोर्ड लेवल के लिए एनसीईआरटी, एंड देन फाइनली आपका टेस्ट, यानी कि 100% 5 to 6 स्टेप्स आपका चलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका वन ऑफ द बेस्ट आपका कंप्लीट होगा सिलेबस। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन 100 up to 100। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर अब लास्ट। इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपका लगातार कमेंट बॉक्स में टॉपर घोषित किए जा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन वाइज। ठीक है, ऐसे मैं बतला दूं यहाँ पर जो टेस्ट हो चुके थे यहाँ पर उसके टॉपर्स के नेम मैं यहाँ पर बतलाने जा रहा हूं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे यहाँ पर, जिसमें इस टेस्ट के टॉपर जो ऑनलाइन टेस्ट हो चुके थे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं बतला रहा हूं यहाँ पर। उसके टॉपर जो हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हैं अमीशा 32 up to 40। ठीक है, 40 up to 40 रवि कुमार, बट ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में टाइपिंग इंग्लिश में यह एग्जाम दे चुके हैं। 36 up to 40 सपना कुमारी, एंड 36 up to 40 अभिषेक कुमार, एंड 36 up to 40 श्वेता कुमारी। मीन्स 10 up to 9 अटेम्प्ट 100 up to 100 राइट। ठीक है, यानी 90% रिजल्ट अभी इन लोग का बन रहा है यहाँ पर, और 100 up to 100 रवि कुमार का। ठीक है, तो इस तरह से यह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का था यहाँ पर रिजल्ट। एंड देन फिर से हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का, टॉप ऑफ द टॉप का ओनली 9 और 10, ऐसे रेस्ट वाले बहुत सारे नेम्स हैं जिसको पढ़ना यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। और अच्छा नहीं होगा क्या मतलब, उनका मोटिवेशन के लिए उन लोग को भी एक्टिव किया जा रहा है यहाँ पे कि वो भी 9 और 10 की लिस्ट में रहें, और इसलिए उन लोग का नाम अभी नहीं बताया जा रहा है। जब वो 9 और 10 के लेवल में आ जाएंगे तो उनका नाम एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट में टॉप ऑफ द टॉप 32 up to 40 रवि कुमार अगेन, एंड खुशबू कुमारी 36 up to 40, यानी कि 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट 100 up to 100 में से 90% रिजल्ट रहा इनका। वंदना यादव अगेन 36 up to 40, यानी कि अगेन इनका भी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट 100% सही। एंड अगेन नेक्स्ट है रंजीत कुमार 40 up to 40 का अटेम्प्ट दिए हिंदी मीडियम से रंजीत कुमार, मिस्टर रंजीत कुमार 40 up to 40। नेक्स्ट है अंकित कुमार सिंह 32 up to 40 मीन्स 8 क्वेश्चन 80% रिजल्ट। एंड नेक्स्ट है दीपक कुमार 36 up to 40। ठीक है, 36 up to 40 मतलब 90% मार्क्स अगेन, एंड 40 up to 40 मिथिलेश कुमार, बट टाइम आउट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए टॉप ऑफ द टॉप मिस्टर रंजीत कुमार हिंदी मीडियम से, एंड टॉप ऑफ द टॉप हिंदी मीडियम से टॉप ऑफ द टॉप सपना कुमारी, अभिषेक कुमार एंड श्वेता कुमारी। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट के विनर हैं अमीशा एंड आल्सो सपना कुमारी। जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन 8। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वहां पर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्जेक्टिव आपका नया क्वेश्चंस था यहाँ पर, माइंड डेवलपर था यहाँ पर, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर आज के लास्ट मोड की ओर, बाय बाय दुनिया की ओर। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर मोर एंड मोर, एंड थैंक यू फॉर मोनेटाइज माई चैनल। अब ये मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है यहाँ पर, एंड थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड लव यू ऑल द स्टूडेंट्स। बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को जो स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड नेक्स्ट जो होगा हम लोग का चैप्टर होगा, मतलब अभी हम लोग 3 डेज में कॉम्पिटिटिव दुनिया मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट्स का कॉम्पिटिटिव दुनिया हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम लोग आईआईटी लेवल और एनडीए एयरफोर्स लेवल का आउट ऑफ सिलेबस यानी कि आईएससी के सिलेबस से हटकर जो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर 3 डेज में, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।